एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो प्रीवियस क्लास में हमने कैश बुक का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। हमें समझ आ गया कि कैसे रिलेटेड एंट्रीज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों, अब आपके दिमाग में क्वेरी जरूर अराइज हो रही होगी कि कैश बुक से रिलेटेड एंट्रीज तो हमें आ गई, कि हमें कैश से रिलेटेड हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी आ गई, लेकिन बिजनेस में बहुत सारी एंट्रीज, बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसे भी होती है जो कि नॉन कैश वाली होती है। तो उसके लिए हम कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं, उसको कैसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। आज की क्लास के बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमने देखा है बिजनेस में हमारी दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती है। एक होती है हमारी कैश ट्रांजैक्शन और एक होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब अगर हम परचेज कर रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं या फिर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या तो हम पैसे दे के खरीद ले या बेच दे, या फिर हम उधार पे खरीद ले या फिर उधार पे बेच दे। क्लियर, यही होती है चीज़ें। या तो हम पैसा दे दे या फिर हम उसे ये बोल दे कि हम बाद में देंगे पैसा। यही हमने अभी तक सीखा है अपनी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने समझ लिया है कि कैसे अपनी कैश वाली ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने कैश बुक समझ लिया कैसे कैश बुक बनती है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखो, आज का जो हमारा वही टॉपिक है स्पेशल सब्सिडरीज बुक। हम समझेंगे कि कैसे हम सब्सिडरीज बुक बनाते हैं अपनी स्पेशल सब्सिडरीज बुक। तो देखो, ये हमारी जो होती है ना, ये काफ़ी सारी टाइप्स की बुक्स है। सबसे पहले आती है हमारी कैश बुक, दूसरे नंबर पे आती है बच्चों हमारी परचेज बुक, थर्ड नंबर पे आती है हमारी सेल बुक, फोर्थ नंबर पे आती है बच्चों हमारी परचेज रिटर्न बुक, फिर आती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट हमारी आती है बच्चों प्रॉपर जनरल बुक। प्रॉपर, ठीक है। ये 6 टाइप्स की बुक बनती है हमारी, जिसमें से कि पहली वाली बुक हम डिस्कस कर चुके हैं, कैश बुक। कैश बुक में बच्चों क्या हमने पढ़ा था, जितनी भी हमारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जिसमें हमारा कैश आएगा या कैश जाएगा, वो सारी हम कैश बुक में डालते थे। अब बच्चों हम आगे वाली बुक्स समझेंगे सब्सिडरी वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में, कि और बुक्स हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो परचेज बुक में कौन सी आती है, जो हम परचेज करते हैं किस पे, क्रेडिट पे। जो क्या है बच्चों, हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे परचेज करते हैं। अगर हमने परचेजेस कैश देके किया हो या बैंक देके किया हो, हमने पैसे तुरंत दे दिया, तो वो हमें परचेज बुक में नहीं आएगा, वो हमारे किस में आएगा बच्चों, कैश बुक में। ऐसे ही हमने सेल्स अगर करी हो, बेचा हो सामान क्रेडिट बेसिस पे, तो हमारा किस में आएगा, सेल्स बुक्स में आएगा। अगर हमने क्या पैसे देके सेल्स, पैसे उसने दे दिए हमें, सेल्स करके हमें पैसे रिसीव हो गए, तो बच्चों हमारी किस में आएगी, कैश बुक में ही आएगी। ऐसे ही हमारा परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा कि हमने कुछ परचेजेस किए हैं क्रेडिट पे, पैसे नहीं दिए और उसको हमने वापस कर दिया, तो हमारी किस बुक में एंट्री होगी उसकी, परचेज रिटर्न बुक में। ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक बनेगी बच्चों। परचेज रिटर्न बुक को हम एक और बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज क्या होती है, हमारे पास सामान आता है और अगर हम परचेज को वापस कर देते हैं तो क्या होता है, आउट हो जाता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बुक। और ऐसे ही बच्चों, जो मेरी सेल्स रिटर्न बुक होती है, वो क्या होती है कि रिटर्न सेल्स क्या होती है, सेल्स हमारा सामान बाहर जाता है और वही सामान जो हमने सेल किया हो वो वापस आ रहा हो, मतलब वो बंदे जिसने हमसे परचेज किया है वो हमें रिटर्न कर रहे हो, तो मेरे पास क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड, इन आएगा वो, तो उसको मैं बोलती हूँ रिटर्न इनवर्ड। क्लियर। और जनरल प्रॉपर में बच्चों क्या होता है कि जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बुक में नहीं आ रही, परचेज बुक में नहीं आ रही, सेल्स बुक में नहीं आ रही, परचेज रिटर्न बुक में नहीं आ रही, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आ रही, तो जितना भी बच्चा खुचा ट्रांजेक्शन है उसको
हम डाल देते हैं अपनी जनरल बुक में, जो कि इन सारी बुक्स में नहीं आती, वो किस में आती है, जनरल बुक में। जो कि रिकॉर्डेड इनमें नहीं होती, वो किस में होती है, जनरल प्रॉपर बुक में। क्लियर, समझ आ गया आपको। परचेज बुक का मतलब क्या है, परचेज बुक में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि हमने क्रेडिट परचेज किया। ये नहीं है परचेज बुक का नाम सुन के आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत हो ना कि सारी परचेजेस आएंगी, चाहे मैंने क्रेडिट पे किया हो कि कैश पे की हो, नहीं। सिर्फ वही वाली परचेजेस आएंगी जो हमने उधार पे की है। अब देखो, हम समझते हैं कि कैसे परचेज बुक बनती है। आज की क्लास में मैं आपको परचेज बुक समझाऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुननी है आपको। बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, फ्री के नंबर है इस चैप्टर में। बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। क्लियर, तो बच्चों ये होती है मेरी परचेज बुक। अब हमें परचेज बुक बनाना है तो हमें इलुस्ट्रेशन दिया होगा। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि परचेजेज होनी चाहिए, ठीक है, और क्रेडिट होना चाहिए बच्चों, क्रेडिट परचेजेज होनी चाहिए। अगर मैंने इलुस्ट्रेशन में ये लिख गया है कि हमने कैश से खरीदी है तो मेरी परचेज बुक में आएगी, नहीं आएगी। कैश से खरीदी हुई मेरी कोई भी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं आएगी। दूसरा क्या है बच्चों, मैंने सिर्फ गुड्स ही खरीदने होने चाहिए। गुड्स मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई हुई है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाली क्लास में। गुड्स क्या होते हैं, जिसमें हम डीलिंग करते हैं सेल्स और बेचने में, मतलब जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, जिससे वो प्रॉफिट कमाता है, उसको बेच के, उसको खरीद के। चाहे आपका कुछ भी बिजनेस हो सकता है, गारमेंट्स का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है। तो अगर केस में अगर हम एसेट्स खरीदते हैं, अगर हम एसेट्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो बच्चों परचेज बुक में नहीं आएगा। सिर्फ जो हमारी गुड्स होती है जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है वही सिर्फ आती है हमारी परचेज बुक में। अगर एसेट्स उसने खरीदा, फर्नीचर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, कार खरीद ली, मोबाइल फोन खरीद लिया, तो वो हमारी परचेज बुक का पार्ट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बस आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा बच्चों क्या है, हम इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया होता है, जीएसटी भी दिया होता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम एक इलुस्ट्रेशन लेके सीखेंगे। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अगर आपने मेरी जर्नल एंट्री वाली क्लास देखी हो तो मैंने उसमें समझा रखा है ट्रेड डिस्काउंट। या ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो हम ट्रेड डिस्काउंट को अलग से सेपरेटली बिजनेस की कभी कोई भी ट्रांजेक्शन्स में नहीं दिखाते। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके, हम उसकी वैल्यू को डिडक्ट करके ही अपने अकाउंट्स में शो करते हैं। जो अगर आप किसी ने मेरी जर्नल एंट्री वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और जो जीएसटी है वो भी हमारा ऐड होता है, वो भी हम लेंगे। बच्चों मैंने एक ऐसा इलुस्ट्रेशन लिया जिसमें मैंने आपके जितने भी पॉइंट्स एग्जाम्स में आ सकते हैं ना वो सारे कवर कर दिए, कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ही क्रिएट नहीं होगी। और उस इलुस्ट्रेशन में मैंने सारी की सारी एंट्री डाल दी कि हाई लेवल तक आपको कुछ भी जो भी पूछेगा तो आपके पास उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस इलुस्ट्रेशन लेंगे हम। पहले एक बार हम फॉर्मेट समझते हैं कि परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है ये चैप्टर, मैं बता रही हूँ आपको, फ्री के नंबर है। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, देखो सबसे पहले इम्प्लाइड डेट तो हर किसी में आती ही आती है, डेट के बिना काम ही नहीं चलता। फिर आएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स भी आती है। क्या आता है कि हमने किससे क्या खरीदा है, कितना खरीदा है, वो सारी चीज़ें हमारी पर्टिकुलर्स में आती है। फिर बच्चों क्या आता है हमारा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर में जैसे हम जब भी, अगर आप कभी भी कुछ भी खरीदने जाओ तो आपको वो इनवॉइस देता है, तो इनवॉइस के ऊपर इनवॉइस नंबर ज़रूर लिखा होता है। तो यहाँ पर आता है वो मेरा इनवॉइस नंबर। फिर बच्चों आता है मेरा लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये एंट्री रिकॉर्डेड है। फिर बच्चों मेरी डिटेल्स आती है, डिटेल्स भी मैं समझाऊंगी आपको क्या क्या चीज़ें आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। फिर बच्चों मेरी आती है परचेज या फिर कॉस्ट, कितनी कॉस्ट पड़ी। उसके बाद मेरा सीजीएसटी आता है। फिर बच्चों मेरा एसजीएसटी आता है। फिर अगर आईजीएसटी वाला इलुस्ट्रेशन हो तो वो आता है। मतलब फिर बच्चों मेरे क्या आते हैं, जितने भी सारे टैक्सेस हैं। फिर आता है बच्चों मेरा फ्रेट। फ्रेट हो गया, अगर पैकिंग के भी पैसे लगे तो पैकिंग भी लिख सकते हैं। जितने भी सारे कॉस्टिंग वाले कॉलम्स आते हैं फिर मेरे वो आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इलुस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें दी हो। तो सबसे पहले बच्चों मेरा आता है डेट। तो बच्चों ये हमारा हो गया फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज या फिर कॉस्ट, फिर सीजीएसटी, टैक्सेस वाले अमाउंट हो जाते हैं, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी हो, फ्रेट हो गया, पैकिंग हो, फिर इस सबको टोटल करके मेरा टोटल अमाउंट आ। क्लियर, ये हमारा है फॉर्मेट है, सिंपल सा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना
परचेज बुक बनाना, एक इलुस्ट्रेशन लेते हैं, उससे हम सीखते हैं अपनी परचेज बुक। ध्यान से सुनना एक एक कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये मेरा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। वो किस में डीलिंग करा है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्रिपेयर करना है मुझे परचेज बुक एंड पोस्ट करने हैं मुझे लेजर्स। क्लियर? परचेज बुक बना के मुझे लेजर्स में भी साथ के साथ लेजर्स भी बना लो। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा 2000 हम बनाते हैं अपना फॉर्मेट। ये हमारा है फॉर्मेट। फॉर्मेट हम अपना तैयार कर लेते हैं। हमें क्या फॉर्मेट हम अपना तैयार करते हैं? इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है बच्चों? कमल की। इन द बुक्स ऑफ कमल। और ये कौन सी बुक है हमारी? परचेज बुक। ये हमारा है डेट, ये हमारा है पर्टिकुलर्स। उसके बाद बच्चों हमारा आता है इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो नंबर। समझ गए? ये इनवॉइस नंबर है। अब थोड़ा जगह की कमी है यहाँ पर। ये मेरी डिटेल्स आ गई। ये बच्चों मेरी आ गई कॉस्ट कितनी थी। ये मेरी CGST, SGST और IGST, जितने भी सारे टैक्सेस के कॉलम है। ये बच्चों मेरा आता है फिर फ्रेट, और इसके बाद आता है मेरा एक टोटल का कॉलम। शुरू करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स लिखना। पढ़ते हैं साथ के साथ अपनी ट्रांजेक्शन सॉल्व आउट करते हैं। तो बच्चों हमारा क्या है? April 1 परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। April 1 को 30 कलर टीवी खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% प्लस फ्रेट चार्जेस 2,000। अब देखो हमने क्या खरीदा बच्चों? परचेज किया वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से कलर टीवी। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले तो ये हमारा गुड्स है या एसेट है। तो अगर हम ऊपर चल के देखें तो हमारा वो किस चीज़ में बेचो? डील करे, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करे, तो मतलब वो टीवी खरीदता बेचता होगा। तो ये जो टीवी है वो हमारे क्या है? गुड्स है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 2023 April 1। क्या कंपनी का नाम है? वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। अब क्या खरीदा है बच्चों उसने? 30 कलर टीवी खरीदे 15,000 के। तो कलर टीवी 30 पीसेस एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज़ के खरीदे उसने। क्लियर? तो बच्चों कितने के खरीदे उसने? कितने के हो गए? ये 4,50,000 के हो गए आपके। उसके बाद वो हमें क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि उसने ट्रेड डिस्काउंट 10% लिया है। ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो बच्चों 10% कितना हुआ? 45,000। तो इसको हम डिडक्ट करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 4,05,000। उसके बाद बच्चों क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसने फिर फ्रेट 2,000 रुपीज़ का फ्रेट भी पे किया। ठीक है? तो हमने क्या किया? ऐड फ्रेट 2,000 रुपीज़। तो बच्चों मेरा कितना आ गया टोटल? 4,07,000। यहाँ तक समझ आई कैलकुलेशन? 4 लाख उसने क्या किया था बच्चों? 30 कलर टीवी खरीदे थे 15,000 के। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक जो कलर टीवी था वो 15,000 का था, और उसने कितने खरीदे? 30 खरीदे। तो बच्चों कितना हो? टोटल कितने हो गए? 4,50,000 के हो गए। फिर वो कह रहा है कि उसने ट्रेड डिस्काउंट लिया है 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट बच्चों कितना हो गया? 45,000 रुपीज़ हमने लेस कर दिया। फिर आगे वो बता रहा है कि उसने फ्रेट चार्जेस भी पे किए 2,000 रुपीज़ के। तो वो मैंने ऐड कर दिया। ये हो गया मेरा 4,07,000। अब बच्चों मुझे क्या करना है? इसको बाइफरकेट करना है। कॉस्ट बच्चों मेरी कितनी आई है? 4,05,000। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, सिर्फ उसके अमाउंट डिडक्ट करके लिख लेते हैं। ये हमारा CGST नहीं है, इसमें कुछ भी SGST भी नहीं है, IGST भी नहीं है। फ्रेट वो बता रहा है उसने 2,000 रुपीज़ पे किया हुआ है। तो बच्चों मेरा टोटल कितना हो गया? 4,07,000 रुपीज़। क्लियर? इतना समझ आ गया? सिंपल सा था ये अमाउंट इन रुपीज।
ये हो गई मेरी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो क्या बोल रहा है, परचेज फ्रॉम एलजी इंडिया लिमिटेड अंबाला फॉर कैश 10 कलर टीवी एट द रेट ऑफ ₹20,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस फ्रेट चार्जेस 1,000। आप चले रिकॉर्ड करें, कुछ समझ आई हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले तो हमने बोला था कि जो है जिसमें वो डीलिंग कर रहा है वो गुड्स खरीदने होने चाहिए। ठीक है, उसने गुड्स तो खरीदे ना बच्चे, गुड्स टीवी खरीदा है, वो टीवी में ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी वो डीलिंग कर रहा है। लेकिन दूसरा वो कह रहा है कि हमने क्या सीखा था कि परचेज बुक में हम वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो हमने क्रेडिट पे खरीदी हो। अब इस केस में वो कह रहा है उसने कैश पे खरीदे। अगर कैश पे खरीदेगा तो परचेज बुक में आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि कैश वाली जो आइटम है वो तो हम कैश बुक में ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो कैश बुक में डलती है। तो जब भी जो भी कैश के ट्रांजेक्शन्स है, अगर हम कैश से परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे गुड्स ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी परचेज बुक का पार्ट नहीं बनेंगे। वो परचेज बुक का पार्ट क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कैश बुक में उसकी पोस्टिंग कर दी है, कैश बुक में उसकी एंट्रीज कर दी है। मतलब ये जो 4 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन है ये कैश में हुई है, तो हमारी परचेज बुक का पार्ट नहीं। क्लियर? नेक्स्ट चले, समझ आया? तो नेक्स्ट बच्चों क्या है, April 20 परचेज फर्नीचर फ्रॉम XYZ लिमिटेड मुंबई। उसने फर्नीचर पे किया XYZ लिमिटेड मुंबई से, सोफा 1 लाख प्लस फ्रेट चार्जेस 5,000। अब देखो हमारा जो बिजनेस है वो किस में डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर में डीलिंग नहीं करता, फर्नीचर को बेचता खरीदता नहीं है। तो फर्नीचर क्या है, हमारे एक एसेट की तरह ही है सोफा। तो हमें हमारी क्या कंडीशन थी कि जो हम परचेज बुक में क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, अपने गुड्स से रिलेटेड, जो हम गुड्स जिस गुड्स में हम डीलिंग कर रहे हैं। तो फर्नीचर हमारा गुड नहीं है, फर्नीचर हमारा एसेट है। अगर एसेट होता है तो हमारा परचेज बुक का पार्ट नहीं होता, वो परचेज बुक में नहीं आता। परचेज बुक में क्या क्या चीज़ें आती है, परचेज बुक में वही चीज़ें आती है जो कि हम डीलिंग करते हैं, जो बिजनेस डीलिंग करता है, जो बिजनेस खरीदता और बेचता है। क्लियर? तो ना हमारी 4th वाली अप्रैल वाली एंट्री आएगी। 4th वाली क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। April 20 वाली एंट्री क्यों नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि वो हमने एसेट्स खरीदा है, हमने अपने गुड्स वगैरह नहीं खरीदे। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, April 30 परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली 10 म्यूजिक सिस्टम ₹10,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% प्लस। इसमें क्या है बच्चों, मेरा CGST भी आ गया, SGST भी आ गया और फ्रेट भी आ गया। क्लियर? तो हम करते हैं इसकी ट्रांजेक्शन। ये म्यूजिक सिस्टम भी है, मतलब म्यूजिक सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है, तो इसका ये जो है वो गुड्स ही होगा। प्लस दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, इसने क्रेडिट पे ही खरीदा है, क्योंकि इसने कहीं मेंशन नहीं किया मैंने कैश पे खरीदा है। तो हम इसकी पोस्टिंग करते हैं April 30। यहाँ पर हम डाल लेते हैं April 30। सिंपल सा चैप्टर है बिल्कुल, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये क्या है हमारा, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली। हमने क्या किया, म्यूजिक सिस्टम खरीदे हैं बच्चों, 10 खरीदे हैं, 10 पीसेस खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज। देखो यही दे रखा है हमें, 10 म्यूजिक सिस्टम खरीदे हैं 10,000 के ईच के। तो कितना हो गया बच्चों, 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया बच्चों, 1 लाख रुपीज। क्लियर? उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट पे, बच्चों देखो जो GST हमारा जो टैक्सेस लगता है वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके लगता है। क्लियर? तो क्योंकि जो भी हमारे डिस्काउंट होते हैं वो हमारे कॉस्ट का पार्ट ही नहीं होते, वो तो हमें छूट ही मिलती है। तो इसलिए कभी भी हम जो डिस्काउंट होते हैं उसको हमेशा माइनस करके ही अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसने क्या करा है, ट्रेड डिस्काउंट खरीदा है 15%। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, 15,000 रुपीज। तो हमें कॉस्ट कितने की पड़ी, 85,000 की। अब वो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है कि टैक्सेस भी उसने पे किया है, CGST 5% किया, SGST 5% किया। तो अब हम इसके ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं अपना, जो मेरा CGST है एट द रेट ऑफ 5% है, एड और एड SGST
एट द रेट ऑफ 5%। तो बच्चों मेरा कितना हुआ, 5% इस पर कैलकुलेट करेंगे तो 4250 तो मेरा कितना आया टोटल, मेरा टोटल आया बच्चों 93,500। उसके बाद बच्चों वो क्या कह रहा है कि उसके बाद उसका फ्रेट भी लगा है 4,000 रुपीज़ का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया हमारा फ्रेट 4,000 रुपीज़, ये मेरा हो गया 4,000 रुपीज़। तो मैं टोटल देखूँ तो मेरा टोटल कितना आएगा 97,500। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट बच्चों मेरी कितनी थी 85,000 रुपीज़ की। हम क्या करेंगे, हमने जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम अलग से मेंशन करके बुक्स में नहीं दिखाएंगे, उसको अलग ही ट्रीट करेंगे। फिर बच्चों मेरा आगे मेरा मेरा क्या कॉलम है, आगे बच्चों कॉस्ट में मैंने डाल दिया 85,000 रुपीज़। आगे बच्चों मेरा क्या है CGST का अमाउंट कितना है मेरा 4250। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या SGST का अमाउंट क्या है मेरा 4250। और नेक्स्ट क्या है बच्चों मेरा कॉलम IGST कुछ है ही नहीं, किसी क्वेश्चन में अगर IGST होगा तो भी हम डाल देंगे। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है फ्रेट 4,000, फ्रेट वाला कॉलम ये रहा, फ्रेट वाले कॉलम में मैं 4,000 रुपीज़ डाल दूंगी। तो मेरा टोटल कितना हो गया 97,500। बस बच्चों यही है इस चैप्टर में, है ना फ्री के नंबर, है ना सिर्फ मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है ना। तो यही है इस चैप्टर में, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। बस आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो हमने कैश पे नहीं खरीदा हो, हमने क्रेडिट पे ही खरीदा हो। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि हमने एसेट्स ना खरीदे हो, गुड्स में ही डीलिंग की हो, गुड्स ही खरीदे हो। अगर एसेट खरीदेंगे तो परचेज बुक में नहीं आएगा, अगर गुड्स खरीदेंगे तभी परचेज बुक में आएगा। तो अब हम इसका टोटल करके लिखते हैं, कितना आया इसका टोटल। ₹5,54,500। क्लियर, ये आ गया हमारा टोटल, इतने की हमने की है परचेजेस। और हम इन सबको टोटल कर लेते हैं तो 4250 ये हमारा फ्रेट आ गया 6,000 रुपीज़ और 4,90,000। बच्चों पता क्या होता है, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो भी सकती है। तो अगर आपके स्कूल्स में जिस हिसाब से कराया हो टोटल करके दिखाया हो बुक्स में, अगर आपके स्कूल में टोटल करके दिखाना हो टोटल करके दिखा लेना, नहीं तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो बहुत इजी सा ही है ये कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। अब देखो एक और चीज़ है, अब एक और चीज़ में वो क्या कह रहा है कि हमें बच्चों क्या करना है। अब हमने परचेज बुक तो बना ली, सिंपल सी थी हमारी परचेज बुक। अब वो क्या कह रहा है लेजर में भी पोस्ट करता है। अब लेजर्स में पोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वीडियोकॉन वाला पोस्ट करते हैं। 4,50,000 उसने परचेज किया है वीडियोकॉन से। तो ये हमारा है वीडियोकॉन। वीडियोकॉन बच्चों हमारा क्या हो गया, डेटर्स हो गया, बाय परचेजेस 4 लाख। ठीक है बच्चों, और उसने क्या किया फ्रेट भी दिया है, 2 लाख का फ्रेट भी है। तो वीडियोकॉन में टोटल 4,07,000 हुए। तो बाय फ्रेट कितना हो गया 2,000। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट हम बच्चों बना देते हैं फ्रेट का। ये हमारा फ्रेट का बन गया। फ्रेट में बच्चों हमने कितना पे किया है, फ्रेट में कितना है बेटा 2,000 रुपीज़। तो हम लिखते हैं टू वीडियोकॉन इंडिया 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हमने किससे परचेज किया है, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली से। तो ये हमारा वीडियोकॉन के बगल में हम म्यूजिक इंडिया दिल्ली के नाम से एक और अकाउंट खोल देते हैं, उससे भी हमने परचेजेस किए। तो हम लिखते हैं बाय परचेजेस। अब बच्चों देखो कितने की परचेजेस किए उससे हमने
85,000 मेंशन कर दी, 85,000 रुपीज़। प्लस बच्चों हमने उसको CGST भी पे किया है, SGST भी पे किया है और फ्रेट भी पे किया। CGST 4250 और फ्रेट 400,000 रुपीज़। तो हम ये सारा मेंशन कर लेते हैं बाय SGST बाय CGST बाय फ्रेट। फ्रेट बच्चों कितना है 4,000 रुपीज़। SGST और CGST 4250। तो ये हमारा म्यूजिक इंडिया का भी बन गया। फ्रेट कितना है बच्चों, फ्रेट में फ्रेट ऐड कर देते हैं टू म्यूजिक इंडिया। ₹4,000। अब बच्चों हमारे दो क्या बचे, एक तो इनपुट SGST ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इनपुट SGST और ये इनपुट CGST। तो यहाँ पर हमने इनपुट SGST और इनपुट CGST का एक और कॉलम बना दिया, एक और लेजर बना दिया। यहाँ पर हम पोस्टिंग कर लेते हैं। टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 4250 और SGST में भी टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 425। ये बन गए हमारे लेजर्स। ठीक है, सिंपल सा था बिल्कुल लेजर का। तो जितने भी हमने यहाँ पर अपने जिससे परचेज किया था, CGST लगा था, SGST लगा था, फ्रेट लगा था, उसके अकाउंट अपने ओपन कर लिए। ठीक है,